हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जब भी शेयर खरीदने की बात आती है कि यार किस कंपनी के शेयर खरीदें या फिर ये पर्टिकुलर शेयर खरीद रहे हैं तो क्या क्या चीजें चेक करें, है ना। तो वहां पे बात आती है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं कि क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पैरामीटर्स बताऊंगा जो अगर आपने कोई शेयर खरीदने से पहले चेक कर लिए तो आपका 90% एनालिसिस वहां पे हो गया कि उस स्टॉक में बहुत कम चांस है कि वो कंपनी डूब जाए या बर्बाद हो जाए या आपका पैसा लॉस में चला जाए। हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपनी जिस भी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, कि भाई इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको चेक करने चाहिए और हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो वो ये वीडियो है, ठीक है, जो रिसेंट वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो, जिसमें हम 8 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको जरूर चेक करने चाहिए। तो फटाफट 8 मिनट में 8 चीजें समझते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, 8 चीजें बड़ी काम की हैं। और अगर आपने ये समझ लिया, आपने लिस्ट बना लो अपनी, ठीक है, हर स्टॉक में ये चीज जरूर चेक करना, अपने आप फिल्टर्स हो जाएंगे स्टॉक, फालतू के स्टॉक सारे लिस्टे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है फंडामेंटल में डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है कि कंपनी पे कर्जा कितना है, इक्विटी कितनी है और कर्जा कितना है, उसका रेशियो जो है वो 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। मान लो 100 करोड़ की इक्विटी है तो 100 करोड़ तक का कर्जा ओके है। तो अगर दोनों सेम है तो डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 1, ठीक है। इससे कम होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी मिलेंगी जो अच्छी कंपनी है वो डेट फ्री होगी, मतलब कि जिसमें कोई कर्जा नहीं होगा, जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 भी होगा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो मोटा मोटी समरी ये है कि पहला पॉइंट, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा है, जिसे हम अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यू बोलते हैं, वो आप कैसे चेक करोगे? पी रेशियो से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है कि भाई शेयर का प्राइस कितना है अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो ये आपको इजीली सीधा मिल जाएगा पी रेशियो। आप किसी भी स्क्रीनर पे, जैसे screener.in है ना, या फिर आप किसी भी ऐप पे, गूगल पे सीधा भी ओपन करोगे उस स्टॉक के फंडामेंटल्स, तो वहां पे आपको पी रेशियो दिखेगा कि इस पर्टिकुलर शेयर का पी रेशियो अभी फिलहाल इतना है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइस के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो वो आपको चेक करना है कि स्टॉक का पी अगर इंडस्ट्री पी से कम है तो मतलब कि स्टॉक सस्ता है। इंडस्ट्री पी क्या होती है? जैसे कि मान लो कोई शेयर है, जैसे रिलायंस का शेयर है, ठीक है, तो रिलायंस मान लो किसमें, पेट्रोकेमिकल या ऑयल वाली कैटेगरी में जैसे आती है, ठीक है। तो अब इसके कॉम्पिटिटर जो हैं और ये इंडस्ट्री जो है, जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारी कंपनी जो है ये इसके कॉम्पिटिटर हैं और इनकी अपनी एक इंडस्ट्री है। तो उस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है मान लो वो है 30, ठीक है, और रिलायंस का पी रेशियो मान लो है कितना, 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री के कंपेरिजन में रिलायंस फिलहाल इस प्राइस पे सस्ता आपको मिल रहा है, ठीक है, पहला ये। दूसरा, आप पीयर्स के कंपैरिजन में देख सकते हो, जैसे रिलायंस का पी है मान लो 25 और आईओसीएल का पी है मान लो 20 और बीपीसीएल का है मान लो 18, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 18 वाला जो पी है वो स्टॉक सबसे सस्ता है इस प्राइस पे, उसके बाद 20 वाला, उसके बाद 25 वाला। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कौन सा शेयर सस्ता है, कौन सा शेयर महंगा। तो ये दूसरा होगा कि भाई पी रेशियो, स्टॉक का पी जो है वो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए या फिर कॉम्पिटिटर पीयर्स पी से कम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो ब्याज का दुगना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लो कंपनी पे इंटरेस्ट है, जैसे कि कंपनी पे कुछ डेट होगा कि भाई 100 करोड़ का कर्जा है मान लो, और उस कर्जे का कंपनी हर साल मान लो फॉर एग्जाम्पल कि भाई 20 करोड़ रुपए ब्याज के देती है, ठीक है। तो 20 करोड़ क्या हो गया इंटरेस्ट ब्याज, तो इसका प्रॉफिट कम से कम 40 करोड़ होना चाहिए ताकि कंपनी को दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो कि भाई कंपनी जो है ब्याज तो हर साल 20 करोड़ का दे रही है और प्रॉफिट जो है वो 10-15 करोड़ ही हो रहा है या फिर सिर्फ 20-22 करोड़ भी हो रहा है, तो भी क्या ही होगा, क्योंकि आगे चल के अगर प्रॉफिट कम हो गया ब्याज तो उतना ही रहेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, तो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए तीसरा पैरामीटर अपना है कि प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट 2x ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज दे रहे हैं उसका दुगना प्रॉफिट कम से कम होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। चौथा पॉइंट है कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। बैलेंस शीट में जब आप देखोगे तो कैश फ्लो जो है वो आपको पॉजिटिव दिखना चाहिए। ये सारी चीजें आप screener.in पे फ्री में चेक कर सकते हो, वहां पे जाके कोई भी स्टॉक का नाम सर्च करना और ये सारी चीजें वहां पे आपको दिख जाए। नंबर 5 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में आता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर है, डीआईआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इनकी होल्डिंग जो है वो ईयर ऑन ईयर लगातार या तो इंक्रीज होनी चाहिए या फिर स्टेबल रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विशेषकर एफआईआई डीआईआई की चलो थोड़ी बहुत कम भी हो रही है तो चल जाएगी, लेकिन प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी के मालिक अगर लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आप वहां पे क्यों सिर देना है आपको ऐसे स्टॉक में, जब कंपनी के जो मालिक है वो लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच के अपना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, राइट। कि भाई मान लो इस साल कंपनी की हिस्सेदारी थी
75%, फिर वो अगले आने वाले 2-3 साल में घट के आगे 40-50% तक। तो ऐसे स्टॉक में आपको नहीं घुसना है, ठीक है। तो मोटा मोटी क्या समझ में आया कि प्रमोटर्स, FII, DII अगर तीनों की इंक्रीज हो रही है स्टेबल, अब बहुत अच्छी बात है। अगर FII, DII की थोड़ी बहुत आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो या तो सेम होनी चाहिए या फिर इंक्रीज होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और नंबर 6 है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, और OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये कम से कम 15 से 20% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का चेक करना है। कहाँ पे? स्क्रीनर पे आप चेक कर सकते हो। नंबर 7 का है लास्ट 10 ईयर्स का CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो भी आपकी 15 से 20% होनी चाहिए, कि कंपनी पिछले 10 सालों में अच्छा परफॉर्म कंपनी ने किया है। एवरेज जो CAGR है वो 20%, 15 से 20% जो है वो आपको वहां पे होना चाहिए, तो ही आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और 8वां और लास्ट है रेवेन्यू और प्रॉफिट, दोनों जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। कि रेवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट भी जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी लगातार घाटे में जा रही है, लगातार लॉस में जा रही है। ये चीज आपको विशेष चेक करनी है। तो ये 8 चीजें थी जो हमने 8 मिनट से भी कम टाइम में समझी। ये 8 पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं कोई भी स्टॉक लेने से पहले, तो 90% एनालिसिस आपका यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और डिस्क्लेमर है कि भाई ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले, और अपने खुद से आप डिसीजन ले कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि ऐसे काम की वीडियोज आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।